जब भी लड़की की शादी होती है ना तो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, कि हम्म ये होगा वो होगा, मतलब इतनी आप हाई किस्म की एक्सपेक्टेशंस रख लेती हैं, तो फिर जब वो नहीं होता ना तो आपको बड़ा बुरा लगता है। शादी को ना एक फेरी टेल लाइफ ना समझें, आप ये देखें कि जिंदगी वो भी है। आप अपने माँ के घर में जैसे जिंदगी गुजारे, आम रह रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, शादी के बाद भी इसी तरह होता है। आपने वो वहां भी आप फैमिली के अंदर ही जा रही हैं। आपका पार्टनर, उसको तो आपको बहुत इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। तो अमूमन शादी के बाद एक जो गलती है वो ये कि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना तो आप इज्जत कम कर देते हैं। इंसान बुरा नहीं होता, वक्त और हालात बुरे होते हैं, ठीक है। आप उसकी छोटी सी उस बिहेवियर पे उसकी पूरी पर्सनैलिटी को बुरा बना देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह होता है अक्सर। फिर आप अपने हस्बैंड को ना कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, कंपैरिजन आ जाता है। ऐसा ही है ना कि जी उसका शोहर ऐसे कर रहा है, मेरा शोहर नहीं ऐसे कर रहा, मतलब उसने अपनी बीवी को 2.5 लाख की घड़ी दिला दी है तो आपने तो मुझे 10,000 की भी नहीं दिलाई हुई। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पर हमें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन को। ख़वातीन जब अपने घरों में होती हैं, यानी जिसको हम मायका कह सकते हैं, मायके में बैठी होती हैं, तो उनको अपनी माँ की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से बहुत सारी सजेशंस दी जाती हैं, एडवाइजेस दी जाती हैं कि इनको फॉलो तुमने अपने ससुराल में जाके करना है, जो उनके लिए बाद में एक मसला बन जाती हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ख़वातीन अपनी ज़िवाजी ज़िंदगी में कर जाती हैं और जिसकी वजह से उनके शादीशुदा ज़िंदगी में मसले पैदा हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है निम्रा रहमान को, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। निम्रा, आप अपनी डेली लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारे केसेस देखती होंगी, आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे, और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर मसले शादी के बाद ही अब लोगों को आते हैं और ख़वातीन डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं। तो आपसे सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलतियाँ कर जाती हैं जो शादी के बाद उनको बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ जाता है? देखिए हफ्सा, ये एक वाकई बहुत सेंसिटिव टॉपिक है हुँ, और इसके अंदर वेरियस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब देखें, जब भी लड़की की शादी होती है ना तो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हुँ, ठीक है, कि ये होगा वो होगा, मतलब इतनी आप हाई किस्म की एक्सपेक्टेशंस रख लेती हैं, तो फिर जब वो नहीं होता ना तो आपको बड़ा बुरा लगता है। हुँ, तो एक वजह तो ये भी होगी कि आपने इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं, ठीक है। हुँ, फिर दूसरा ये कि आप शादी को ना एक फेरी टेल लाइफ ना समझें। आप हुँ, ये देखें कि ज़िंदगी वो भी है। आप अपने माँ के घर में जैसे ज़िंदगी गुज़ारे, आम रह रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, शादी के बाद भी इसी तरह होता है। आपने हुँ, वो वहाँ भी आप फैमिली के अंदर ही जा रही हैं या वहाँ भी जाके अपने फैमिली ही बिल्ड करनी है। ऐसा ही है, अगर हुँ, आपका हुँ, हस्बैंड जॉइंट फैमिली नहीं है, हस्बैंड अकेला रह रहा है, तो आपने वहाँ जाके भी आगे फैमिली ही है वो, ठीक है? कोई बिल्कुल। फेरी टेल लाइफ नहीं है वो, ज़िंदगी दुनिया में ही आप रह रहे हैं, आप दुनिया से बाहर निकल के नहीं जा रही हैं। तो हुँ, अक्सर लड़कियाँ क्या करती हैं, एक्सपेक्टेशंस इस तरह की रख लेती हैं कि हुँ, जैसे हम ना कोई दुनिया से बाहर जा रहे हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। एक तो राइट। एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी हाई नहीं होनी चाहिए। हुँ, दूसरा, गलतियाँ ये भी होती हैं कि आप रिस्पेक्ट, हुँ, हर रिश्ते को रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। हुँ, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। आप माँ-बाप की इज़्ज़त करते हैं, आप दोस्तों को इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, वरना दोस्ती में भी दरारें आना बिल्कुल, शुरू हो जाती बिल्कुल, हैं, ऐसा ही बिल्कुल। है। हुँ, तो आपका पार्टनर, उसको तो आपको बहुत इज़्ज़त देनी चाहिए, हुँ, ठीक है? हुँ, तो अमूमन शादी के बाद एक जो गलती है वो ये है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना, तो आप इज़्ज़त कम कर देते हैं। हाँ, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। मेरे ख़्याल से तो इज़्ज़त जो है ना वो सबसे पहले है। आप हुँ, अपने शौहर की इज़्ज़त करें, आपका शौहर आपकी इज़्ज़त करे, वो बहुत ज़रूरी है। अगर इज़्ज़त नहीं होती ना तो फिर एक इंसान में वैसी इनसिक्योरिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है आपकी जो है, अच्छा, कोई मसला नहीं, ठीक है। इज़ी, इज़ी। इसके अलावा जी आपका जो है ना एक्सेसिव क्रिटिसिज़्म, हुँ, हुँ, बहुत क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है अब इज़्ज़त आपने कम कर दी है एक इंसान की, फिर आप उसको हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करेंगे। ताने मारेंगे। ताने मारेंगे, हाँ, छोटी-छोटी चीज़ों पे। अब देखिए ना कि एक इंसान, मैं तो हमेशा से मैंने ये कॉन्सेप्ट ये बनाया हुआ है कि इंसान बुरा नहीं होता, हुँ, वक़्त और हालात बुरे होते हैं, ठीक है? हुँ, आप उसकी छोटी-सी उस बिहेवियर पे उसकी पूरी पर्सनैलिटी को बुरा बना देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुँ, तो इस तरह होता है अक्सर कि आप जो है ना इतना ज़्यादा क्रिटिसिज़्म कर देते हैं, इतना ज़्यादा उस इंसान को बुरा पोर्ट्रे कर देते हैं कि वो फिर बुरा बन जाता है। वो कहता है कि हुँ, चलो ठीक है, मुझे क्या ही दिया ना इतना क्रिटिसाइज़ करके, तो अब मैं बुरा हूँ। अब मैं राइट। बुरी हूँ,
तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा जी आप देखें कि रिश्तों में ना एक ये चीज़ होती है कि आप जो है ना स्पेस स्पेस बहुत ज़रूरी है। मियाँ बीवी का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, किसी का भी, लेकिन अब स्पेसिफिकली हम मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में बात करें तो स्पेस बड़ी ज़रूरी है। आप जो है अगले बंदे की प्राइवेसी में इतना मतलब एक है ना, हर बंदे की एक फ्रीडम होनी चाहिए, एक बंदे की एक पर्सनल बाउंड्रीज हैं, आप उसके अंदर भी इन्वॉल्व होना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अब शोहर है, उसके हज़ारों तरह के अपने दोस्तों के साथ मजाक हैं, ठीक है, वो हज़ारों तरह के दोस्तों से बातें करता है, तो अब नहीं वो आपसे शेयर कर सकता, लेकिन क्यों आपने इन्वॉल्व होना है। या हस्बैंड जो है बीवी है, जैसे उसने अपने घर वालों से जो पर्सनल बात करनी है, बहन से, अम्मी से, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो। तो एक बंदे की ना पर्सनल स्पेस का ही बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, जो लोग नहीं रखते। तो जब आप बहुत ज़्यादा उसकी बाउंड्रीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं तो भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि इज्जत में कमी, आप उस पर एक्सेसिव क्रिटिसिज्म करें वो, और उसकी पर्सनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, तो वो भी एक जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रोवोक करती है। फिर आप अपने हस्बैंड को ना कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, कंपैरिजन आ जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है ना कि जी उसका शोहर ऐसे कर रहा है, मेरा शोहर नहीं ऐसे कर रहा, मतलब उसने अपनी बीवी को 2.5 लाख की घड़ी दिला दी है, तो आपने तो मुझे 10,000 की भी नहीं दिलाई हुई। ये क्या बात है। आप देखोगे आपको वो, अगर उसको मियाँ ने उसको 2.5 लाख की घड़ी दिलाई, तो क्या पता आपकी मियाँ ने 4 लाख 5 लाख का आपको ब्राइडल ड्रेस दिलाया हो, या आपको 4-5 लाख की और कोई चीज दिलाई हो, लेकिन आपको वो घड़ी पे ही नजर है। ये कंपैरिजन है। तो मेरे ख्याल से ये भी फिर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहा है। इसके अलावा आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि जी कोई थर्ड पार्टी ना इन्वॉल्व हो। आपका और आपके मियाँ का रिलेशनशिप है, और आप जब भी किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हो, आप अपनी मियाँ बीवी का रिश्ता इस तरह का है, ठीक है, कि आपने एक दूसरे का पर्दा रखना है। फिर अगर आपको उसकी कोई छोटी सी चीज़ बुरी लगी है ना, तो आपने अपनी फ्रेंड को बताया या अपनी बहन को बताया कि जी उसने ऐसा किया है, तो आपका तो रिलेशनशिप, आप दोबारा ठीक हो जाओगे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उसका आपके फ्रेंड के माइंड में आपके मियाँ का क्या एक इमेज, क्या पोर्ट्रे होगा। बिल्कुल, ये बहुत डीप बात है कि आप इस चीज़ पे ख्याल ही नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। तो और आपके शौहर को जब पता चलेगा कि मेरी ये बात इसने अपनी दोस्त से, अपने किसी रिश्तेदार से शेयर की है, तो वो मजीद कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मतलब फिर तो बड़ी गलत चीज़ है। और फिर जब आपकी फ्रेंड उस चीज़ को पोर्ट्रे कर लेती है, अब वो रिलेशनशिप में नहीं है, आप दोनों मियाँ बीवी हैं, फिर जब भी उसने एडवाइस करनी होगी ना, वो उस एक बिहेवियर को पोर्ट्रे कर दिमाग में इमेजिन करके स्कीमाज उसके बना के फिर आपको वो एडवाइस करेगी कि नहीं वो तो ऐसा है, लेकिन वो आपका शोहर है, वो आपसे प्यार करता है, आपको उसने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, और आपके साथ रहता है वो, आप उसको ज़्यादा जानते हो कि अगर उसका ये बिहेवियर, मतलब बैकग्राउंड स्टोरी तो आपको पता है ना कि अगर उसने ये बिहेवियर किया उसकी वजह क्या है। आपकी फ्रेंड नहीं वो समझ सकती, क्योंकि आप रिलेशनशिप में हो, आप दोनों साथ रह रहे हो। तो ये बड़ी गलत चीज़ है जब भी आप एज एन जो है मियाँ बीवी आप किसी और को इन्वॉल्व करते हैं या बातें बताते हैं, ये नहीं होना चाहिए। राइट। मतलब जितना आप प्राइवेट रखो चीज़ों को, उतना बेटर होता है।